हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए आज फिर से क्लास 7 की एक न्यू चैप्टर को लेके। और आज जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट। और इस चैप्टर को हम लोग आज थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ डैट इज अ डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। आखिर इस मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ, क्या हुआ, चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा है सम पीपल सेड अ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रीक्स कॉल्ड मैग्नेटाइट। कुछ लोगों का कहना है कि जो नेचुरल मैग्नेट्स थे वो डिस्कवर, जिनका खोज किया गया था ग्रीक लोगों के द्वारा, जिनको क्या कहते थे, मैग्नेटाइट। और एंशियंट टेल ऑफ ग्रीक डिवल्यूक दैट द स्पेयर्ड बॉय नेम मैग्नीज डिस्कवर द मैग्नेट। और वही अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो उन लोगों का कहना था जो मैग्नेट का खोज किए थे उनका नाम था मैग्नेस। वैन ही वॉज roaming nearby the mountain carrying a wooden stick having a metal cap, the bottom stuck to the black rock which was named after him magnetite। कहता है जब वो माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे, जब वो चढ़ रहे थे तो उनके जो स्टिक्स थे उसमें मेटल कैप लगे हुए थे। और वो मेटल कैप होता है जो था वो ब्लैक रॉड में जाके क्या हो गया, सट गया। तो उसके बाद ही ने उनका जो नाम रखा उन्होंने मैग्नेटाइट रखा था। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कवरी के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि डिस्कवरी हुआ कैसे था। नाउ डे अगर आज की हम डेट में बात करें, मैग्नेट आर यूज टू मेक टेलीविजन्स, टेलीफोन, मोबाइल डिवाइस एंड वॉशिंग मशीन etc। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम लोग मोबाइल टीवी बनाने में, टेलीफोन बनाने में, मोबाइल बनाने में, वॉशिंग मशीन बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करें दैट इज अ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए, मैग्नेटिक कह रहा है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि दीज सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट के तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो दीज सब्सटेंस डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। ये जो होते हैं ना, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर बात करें सेकंड पॉइंट की तरफ, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन होते हैं, जो निकल और कोबाल्ट होते हैं, ये सब क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस की एग्जाम्पल हैं। वही अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक की बात करें तो कॉपर हो गए, ब्रास हो गए, वुड हो गए, ये सब किस चीज़ की एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं ना, ये नेचुरल मैग्नेट है। और ये जो मैग्नेट देख रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल है, इसको खुद से मैन मेड है, इन्हें बनाया गया है। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होंगे, दोज मैग्नेट विच इज़ फाउंड इन नेचर दैट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होंगे, दोज मैग्नेट विच इज़ मेड बाय ह्यूमन बींग दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, दो तरह के मैग्नेट होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जनरली आप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब जो मैग्नेट होते हैं ना, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैग्नेट के पास एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। जो मैग्नेट क्या करता है, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। इवन इफ दे आर प्लेस्ड बिटवीन द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर उनके बीच में क्यों ना ही नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हो, फिर भी वो क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान के देखिए, अगर ये आपका मान लीजिए ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, और ये मान लीजिए सपोज आपका किल है, आयरन किल होता है। अगर इसके बीच में अगर हम लकड़ी को भी रख दें, वुड को भी रख दें, तो ये क्या करेगा, ये जो मैग्नेट होगा ना, इस वाले कील को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। भले ही उसके बीच में क्या वुड रखा हुआ, डजंट मैटर, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो आयरन नेल है, इस आयरन नेल को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, दैट इज अ पोल ऑफ मैग्नेट। सेकेंड क्या कहता है कि मैग्नेट के पास क्या होते हैं, पोल होते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब क्या है, कहता है टू एंड ऑफ मैग्नेट्स आर नोन एज मैग्नेट पोल। जो मैग्नेट के दो एंड होते हैं, दो छोर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं,
मैग्नेट्स पोल। जैसे अगर ये आपका मैग्नेट है सपोज कीजिए, है ना, तो ये एक इंड हुआ, ये एक इंड हुआ, तो एक हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो कहता है जो दो छोर होते हैं मैग्नेट का ना, वही क्या कहलाता है, मैग्नेट पोल्स। कहता है फोर्स ऑफ मैग्नेट इज एट मैक्सिमम लेवल एट द मैग्नेटिक पोल। कहता है जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वहाँ पर जो मैग्नेट का फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही मैक्सिमम होता है। तो यानी आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मैग्नेट में सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, पोल पे। इसके अलावा कहीं भी आप लगा लो ना, कहीं भी लगा लो, इन सब जगह पे मैक्सिमम फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ मैग्नेट इज मिनिमम इन द मिडिल। लेकिन वही अगर हम बात करें मैग्नेट के जो मिडिल होते हैं, जो बीच होते हैं ना, बीच में जो मैप का जो फोर्स होता है वो सबसे कम लगता है, मिनिमम लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कह दिस मैग्नेट्स पोल्स ऑफ एवरी मैग्नेट आर कॉल्ड नॉर्थ पोल। और जितने भी मैग्नेट्स होते हैं सब का हर एक पोल जो होता है ना, उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। और कहता है एंड साउथ पोल, वो कैसा होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ये फिगर है, फिगर 1 मेंशन, मैंने फिगर में आपको यहीं समझाने की कोशिश किया है कि जितने भी मैग्नेट होते हैं उन सबों मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। अब कह रहा है नॉर्थ पोल ऑफ एवरी मैग्नेट फेसेस द अर्थ जोग्राफिकल, दैट इज़ अ नॉर्थ पोल। कहता है तो नॉर्थ पोल होते हैं जितने भी मैग्नेट्स के, वो फेस करते हैं किधर, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, वाइल इट्स साउथ पोल फेसेस द अर्थ जोग्राफिकल साउथ पोल। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए अगर कोई मैग्नेट है तो इसका जो नॉर्थ होगा तो वो अर्थ के जोग्राफिकल से भी वो नॉर्थ ही डायरेक्शन में होगा, और ये अगर साउथ है तो अर्थ के जोग्राफिकल से भी साउथ ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वो उसको फेस करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, आइए, जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा से इसको समझिए। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ वी फ्रीली सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट, अगर आप मान लीजिए एक मैग्नेट में धागा बांधकर उसको फ्रीली आप सस्पेंडेड कर देते हैं, लटका देते हैं, उसको धागा में बांधकर उसको क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं, दैन इट्स पोल्स ऑलवेज अलाइन इन द जोग्राफिकल्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी आप इसको अगर धागा में बांध कर फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो इसका जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, अर्थ के जो इमेजिनरी लाइन होते हैं उसी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं। यानी जिधर अर्थ का जिधर नॉर्थ साउथ होगा उधर ही मैग्नेट का भी ये जो नॉर्थ साउथ होगा उसी के अलाइन कर जाते हैं, उसी के साथ आगे जुड़ जाते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यही इसी प्रॉपर्टी के कारण पीपुल स्टार्टेड यूजिंग अ मैग्नेट एज अ डायरेक्शनल टूल एंड इज कॉल्ड लोडस्टोन। इसीलिए कहा जाता है कि इसी प्रॉपर्टी के कारण, है ना, आदमी जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो मैग्नेट का यूज़ करते थे एज अ डायरेक्शन टूल में, इसलिए उसको लोग क्या बोलते हैं, लोडस्टोन। तो आई होप डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग डायरेक्शन को खोजने में भी करते थे, इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कह रहा द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एडजॉइन एट एन इमेजिनरी लाइन। अब दो पोल होते हैं मैग्नेट के, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये दोनों इमेजिनरी लाइन से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, है ना। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यही एक्सिस क्या कहलाता है आपका, मैग्नेटिक एक्सिस। द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट इज ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड। कहता है कि जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड अगर करोगे, अगर फ्रीली अगर मान लो उसको हवा में लटकाओगे, तो मैग्नेट की जो एक्सिस होती है वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यदि किसी मैग्नेट को फ्रीली हम सस्पेंड करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगा, तो याद रखिएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और मैग्नेट में जो नॉर्थ साउथ होते हैं वो अंदर एक इमेजिनरी लाइन से जुड़े होते हैं, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, सबको पता है, आपने देखा होगा, इस गोल कलर का होता है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, एक मतलब इस तरह का एरो लगा होता है
जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाता है, और जब अगर इसको लेके घूमोगे तो ये डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को मूव करता है ना। तो कह रहा मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, क्या कहता है, ए डिवाइस दैट वाज इन्वेंटेड टू फाइंड द डायरेक्शन बाय द सेलर। यह एक ऐसा डिवाइस था जो कि खोज किया गया था, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो सेलर के द्वारा। सेलर मतलब जो नाव वाव चलाते हैं ना, उनके द्वारा इस डिवाइस का खोज किया गया था। उद्देश्य क्या था, वो लोग क्या करते थे, इससे डायरेक्शन को पता करते थे। सेलर्स, पायरेट्स एंड द बोट ट्रेवलर कंपोज्ड ऑफ मैग्नेटिक निडल विथ 2 point end सस्पेंडेड ऑन अ पाइवोट वेयर इज फ्री टू रोटेट। अब ये क्या करते थे, देखिए इसके पीछे कारण क्या है। ये लोग क्या करते थे, एक नीडल लेते थे, उस नीडल को क्या करते थे, एक मैग्नेट के ऊपर ऐसे फ्रीली सस्पेंड करके टांग देते थे, समझ रहे हो, इस तरह से। अब जैसे जैसे जाते थे तो अपने हिसाब से ये क्या करता था, ये घूमता था, है ना। तो कहा जाता है कि पहले के समय में जितने भी सेलर, पायलट्स या बोट ट्रैवलर होते थे, वो लोग मैग्नेटिक निडल्स का यूज़ करते थे, है ना, काहे के लिए भाई, तो डायरेक्शन को भी पता करने के लिए। और ये जैसे जैसे जहाज़ मुड़ता था वैसे वैसे ये लोग क्या होता था, ये जो मैग्नेट होते हैं ये फ्रीली रोटेट करते थे। 6 कह रहा है कि सेपरेटिंग 2 poles ऑफ अ मैग्नेट। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि इसमें जो 2 पोल होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट के सेपरेट होते हैं। कह रहा मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। कहता है तो 2 पोल होते हैं ना मैग्नेट के, उसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, इवन इफ मैग्नेट इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पीसेस। यही नहीं कि अगर आप उस मैग्नेट को छोटे छोटे पीस में भी तोड़ दोगे ना, तो भी उसके जो पोल्स होते हैं कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये मान लीजिए साउथ पोल है, तो अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर आप इसको छोटे छोटे पीस में भी तोड़ दोगे ना, तो भी इस छोटे छोटे पीस में आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल देखने को मिलेंगे, ये हटने वाला नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर इन अ मैग्नेट। इसलिए जो पोल्स होते हैं हमेशा मैग्नेट में पेयर के फॉर्म में, यानी जोड़े के फॉर्म में पाए जाते हैं। जब नॉर्थ होंगे तो साउथ भी होंगे। तो इस चीज़ को हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि मैग्नेट से कभी भी दोनों पोल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ अ मैग्नेट पोल। अब मैग्नेटिक पोल के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। कहता है व्हेन वी प्लेस 2 मैग्नेट इन सच अ वे वेयर देयर एडजेसेंट पोल्स आर सिमिलर। अगर 2 मैग्नेट को एक साथ रखिए और दोनों पोल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तब इस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है और ये भी आपका नॉर्थ पोल है, अगर ये केस रहेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन वाइल इफ अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ऐसा हो कि इधर आपका नॉर्थ है और इधर आपका साउथ है, तो दोनों के बीच क्या होने लगते हैं, अट्रैक्शन होने लगते हैं। तो ये कहता है कि सेम पोल अगर होगा तो क्या होंगे, रिपल्सन होंगे, अपोजिट पोल होगा तो क्या होंगे, अट्रैक्शन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल क्या होंगे, रिपेल ईच अदर। साउथ पोल क्या होंगे, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। साउथ पोल नॉर्थ पोल ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर सेम पोल होंगे तो रिपल होगा और अपोजिट पोल होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये याद रखिएगा, हम इसी को कहते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ अ मैग्नेट। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डैट इज अ मेकिंग मैग्नेट। हम मैग्नेट को कैसे बनाते हैं, तो कहता है मैग्नेट को हम मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेट बनाने का प्रोसेस होता है, जैसे देखिए कह रहा वी क्रिएट मैग्नेट बाय यूजिंग मैग्नेट सब्सटेंस। अब अगर मैग्नेट सब्सटेंस का प्रयोग करके हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो यही जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम मैग्नेट को बनाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए कह रहा है कि मैग्नेट कैन बी आइदर टेम्पररी और मैग्नेट। और जो मैग्नेट हम बनाते हैं वो मैग्नेट हो सकता है आपका टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटाइजेशन, है ना, लूज देयर मैग्नेटिज्म कंसर्निंग द टाइम ऑफ देयर यूजेस। कहता है जो टेम्प्रोरी मैग्नेट होते हैं ना, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो एक समय के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो ख़त्म हो जाती है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो लूज़ कर जाती है। तो इस चीज़ को यह याद रखिएगा कि जो टेम्प्रोरी मैग्नेट होते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है।
आयरन निकल कोबाल्ट, जो आयरन निकल कोबाल्ट होते हैं उसका यूज़ करते हैं काहे के लिए भाई, टू मेक टेम्प्रोरी मैग्नेट। इसका यूज़ हम करते हैं टेम्प्रोरी मैग्नेट को बनाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। लेकिन वही अगर परमानेंट अगर मैग्नेटिज्म होंगे, मैग्नेट होंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट होंगे, तो वो कभी भी अपने मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करते हैं। इवन आफ्टर द रिमूवल देयर काउजेज ऑफ मैग्नेटिज्म। अब जिसके कारण से वो मैग्नेटिक बना है, अगर आप उसको हटा भी दोगे फिर भी वो नहीं खत्म होगा। मतलब समझिए, टेम्पोररी मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए टेम्पोररी मैग्नेट अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है और इसके पास रखने पर ये मान लीजिए ये बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट, लेकिन जैसे ही इसको दूर करेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या कर रहा है कि अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसके वजह से अगर इसमें प्रॉपर्टी है, अगर इसको हटा भी देंगे, यहाँ से हटा भी दें तो भी इसकी प्रॉपर्टी रह जाएगी। तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, परमानेंट, और ये वाला आपका क्या कहलाएगा, टेम्परोरी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मैग्नेट होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, टेम्परोरी और परमानेंट। नेक्स्ट आगे देखिए, द मिक्सचर ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल विथ द अदर एलिमेंट्स फॉर्म परमानेंट मैग्नेट्स। जो मिक्सचर होते हैं किसके, आयरन के, कोबाल्ट के और निकल के, ये सब आपस में मिलकर किस चीज़ का, परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट बनाने का देखिए तरीका होता है। अब कौन कौन तरीका होता है, इसको दो मेथड होते हैं। एक मेथड को बोलते हैं सिंगल टच मेथड और दूसरे को बोलते हैं डबल टच मेथड। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। तो कहता है इन दिस मैथड बार मैग्नेट इज यूज टू मेक मैग्नेट्स। इस मेथड में लोग बार मैग्नेट यूज करते हैं। जैसे में देखिए, एक मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस पर क्या करते हैं, दूसरे मेटल को रख के इसके ऊपर घसते हैं, है ना। रब बार मैग्नेट ऑन आयरन फॉर वन इंड। अब इसमें क्या होगा, बार मैग्नेट को ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, एक आयरन को ले लेते हैं, एक इंड को इसको इसके ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, टू द अदर इंड एट 40 टाइम्स। यानी एक इंड को और दूसरे इंड को क्या करते हैं, 40 टाइम्स रब करते हैं। द इनिशियल रबिंग इंड बिकमिंग आयरन नॉर्थ पोल। जो इनिशियल, जो शुरुआत में जो आयरन का जिस पोल को आप रख रहे थे उस पर, वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। एंड द अदर इंड बिकम्स द साउथ पोल। जो दूसरा पोल होगा वो क्या कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक बार मैग्नेट को लेकर उसके ऊपर रगड़ने से अब जो आयरन पार्टिकल्स है वो क्या हो जा रहे हैं, आपके मैग्नेटाइज हो जा रहे हैं। डबल टच मेथड क्या कह रहा है, इन दिस मेथड वी यूज टू मैग्नेट। इसमें क्या कर रहा है, हम लोग दो मैग्नेट का यूज़ करते हैं। बोथ मैग्नेट आर स्लोली रब्ड। दोनों मैग्नेट को स्लोली रब करते हैं बाय देयर अपोजिट पोल्स। दोनों को अपोजिट पोल से लेकर, वो भी किसको, ऑन द आयरन। आयरन के ऊपर क्या करते हैं, दोनों पोल्स को अपोजिट क्या करते हैं, रब करते हैं। रिमेंबर, याद रखिएगा, ओनली टू यूज़ द सेम स्ट्रेंथ मैग्नेट। लेकिन आपको करना क्या है, दोनों जो मैग्नेट लेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्नेट, ये आपका बार है, ठीक है, इस पे दो मैग्नेट को लेके या दोनों मैग्नेट को सेम, अगर ये भी नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, ठीक है, सेम मैग्नेट को स्लोली ये आपका नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, साउथ। एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ। दोनों को इस बार मैग्नेट पे स्लोली धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको रगड़ते हैं। जैसे ही रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो क्या कर रहा है, इनिशियल रबिंग इंड वुड बी नॉर्थ पोल। जो शुरुआत में जो सबसे शुरू में जो रगड़ा गया वो नॉर्थ हो जाता है, और बल्कि अगर जो दूसरा इंड होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, वन मैग्नेट का यूज़ किया, यहाँ हमने क्या देखा, दो मैग्नेट का यूज़ किया। तो इसलिए कहा जाता है कि डबल टच मैग्नेट्स के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को बनाते हैं। नाउ अ डे मैग्नेट आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर आज की डेट में हम बात करें तो हम लोग मैग्नेट का क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोथ परमानेंट एंड टेम्पोररी मैग्नेट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। आज के डेट में हम लोग परमानेंट या टेम्पोररी दोनों मैग्नेट का हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। वही जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो टेम्पोररी मैग्नेट होता है। तो आज के डेट में हम लोग जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज़ करते हैं मैग्नेट को बनाने के लिए, चाहे वो टेम्पोररी हो या परमानेंट हो। अब देखिए कह रहा है अर्थ एज अ जेंट मैग्नेट। अर्थ भी क्या है बाबू, एक मैग्नेट की तरह है।
कैसे समझिए, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पोल्स अलाइन टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन so that earth is another magnet from which it's attracted to। कहता है जैसे ही अगर हम एक फ्रीली मैग्नेट को हम लटकाते हैं तो फ्री मैग्नेट अगर जैसे ही लटकता है तो पता चलता है कि वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटक गया, ऑटोमेटिक वो चला जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं अर्थ भी जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब कह रहा था जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। कहने का मतलब जो अर्थ का साउथ पोल होगा वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे चला जाएगा, और जो मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल पे चला जाएगा। तो यही आपको समझाना चाह रहा है, जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए अगर ये आपका नॉर्थ है और साउथ मैग्नेट का है, तो अगर वही अगर हम लोग अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है अर्थ भी क्या होती है, एक जेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब देखिए लास्ट लिखा हुआ है प्रिजर्विंग मैग्नेट्स। मैग्नेट्स को हम कैसे बचाएंगे ताकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म ना हो। कहता है मैग्नेट इज हार्म, अगर उसको आप हथौड़े से पीटते हो, हीटेड और फॉलन टू द ग्राउंड, या उसको हीट कर दो या ग्राउंड पे गिरा दो, देन इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, तब उसकी जो मैग्नेटिज्म होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डाईमैग्नेटाइजेशन। यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ये घटना क्या कहलाता है, डाईमैग्नेटाइजेशन। इवन इफ टू मैग्नेट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, इवन अगर कह रहा है कि दो मैग्नेट को आपस में अगर एक जगह रख दीजिए, एट देयर अपोजिट पोल्स, दोनों का अपोजिट पोल अलग अलग होना चाहिए, दैन देयर लूज देयर मैग्नेटिज्म। इस केस में भी वो क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर मान लीजिए सपोज अगर आपका ये नॉर्थ पोल है और ये अगर आपका साउथ पोल है, ठीक है, और दोनों को अगर एक जगह आप रखे हुए हैं तो कुछ देर के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। टू स्टोर मैग्नेट केयरफुली, अगर आप मैग्नेट का स्टोर करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, हमें जो स्टेप्स है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। कीप द बार मैग्नेट इन अ वुडन बॉक्स, हमेशा बार मैग्नेट को कहाँ रखा जाए, वुडन बॉक्स में, विथ अनलाइक पोल्स विद द सेम साइड, और वो भी अनलाइक पोल्स होना चाहिए सेम साइड। यानी अगर मान लीजिए एक अगर ये नॉर्थ है तो दूसरा मैग्नेट का ये क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, और वो भी कहाँ रखिए, वुडन बॉक्स के अंदर। पुट अ पीस ऑफ वुडन बिटवीन द टू मैग्नेट टू सेपरेट देम, और इन दोनों के बीच में क्या करिए, एक लकड़ी रख दीजिए ताकि वो उस दोनों से क्या रहे, सेपरेट रहे। प्लेस मैग्नेटिक कीपर्स, है ना, क्या रखिए, मैग्नेटिक कीपर, जैसे बोले तो सॉफ्ट आयरन बार रखिए, टू द एंड ऑफ द बोथ मैग्नेट्स, दोनों मैग्नेट के एंड में क्या रखिए, बार एक सॉफ्ट आयरन रखिए। ठीक है, यूज मैग्नेट्स ओपन टू द प्रिवेंट दैम फ्रॉम सेल्फ डेमेटाइजेशन, अगर सेल्फ डीमेटाइजेशन होता है तो उससे भी उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, है ना। अब कैसे होता है सेल्फ डिमेटाइजेशन, तो कहता है फेनोमेना इन विच मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिज्म विदाउट गेटिंग यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन क्या कहता है कि यदि किसी मैग्नेट को अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बात तो सही है, आपको लंबे समय तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, डू नॉट गो नियर इनसाइड MRI रूम बाय टेकिंग मैग्नेट विथ यू। कभी भी MRI रूम के अंदर कभी भी मैग्नेट को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी तेज चुंबक होती है कि अगर वो MRI मशीन अगर जैसे ही स्टार्ट होता है वो आपको अपने तरफ खींच लेगा। तो कभी भी MRI मशीन के अंदर हम लोग को मैग्नेट लेके नहीं जाना चाहिए। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द यूज़ ऑफ मैग्नेट, हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैग्नेट का यूज़ क्या है, चलिए समझते हैं। पहला, दे आर यूज इन रेफ्रिजरेटर डोर्स टू क्लोज द ऑटोमेटिकली। रेफ्रिजरेटर डोर्स में इसका हम लोग यूज़ करते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या कर सके, दरवाज़ा को बंद कर सके, है ना। इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स इज स्टोर इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स प्रेजेंट ऑन देम। अब आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, ATM जिसको बोलते हैं, उसमें मैग्नेटिक टेप होते हैं, उस स्ट्रिप में, मैग्नेटिक स्ट्रिप पे ही सब कुछ प्रेजेंट होता है, आपके जितने भी डिटेल्स होंगे। नेक्स्ट कह रहा है दे आर यूज टू प्रोड्यूस स्टोरिंग डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क।
इसका यूज़ हम लोग स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है वहाँ मैग्नेट ही लगे होते हैं। आगे कह रहा है दे आर यूज टू सेपरेट magnet and substance to form the matrix. They use the non-constructive and the various medical machines such as magnetic resonance. They help to dynamo to generate. इसका यूज़ हम लोग जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को भी करने में करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो था हमारा आज का वीडियोस था, इसको अच्छे से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।